छुरी पर लीमू रखें और अपने हज़ारों के पैसे बचाएं। ये इतनी ज़बरदस्त और कमाल की टिप है कि आप देख के हैरान रह जाएंगी। और इसके अलावा और भी इस वीडियो में बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने वीडियो को स्किप किए बिना फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया अवैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के जितने भी सिरप या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हम फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में रखने पे क्या होता है, फ्रिज में नमी होती है जिसकी वजह से इसके ऊपर जितनी भी इस तरह के स्टिकर्स लगे होते हैं, एक्सपायरी लगी होती है, वो नमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मिट जाती है। और सिरप ऐसे होते हैं जो हम एक दिन में तो इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो जैसे कफ़ का सिरप हो गया, फ्लू का सिरप हो गया, जो हम सीज़नल इस्तेमाल करते हैं। तो जब उस सीज़न में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, इसके ऊपर से एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये मसला आता है तो आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करना है। आपने स्कॉच टेप जहाँ पे एक्सपायरी है वहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देनी है। अब लगाने के बाद जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसके ऊपर नमी नहीं आएगी, इसके ऊपर जो लगा हुआ स्टिकर है वो गलेगा नहीं और आप जब चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं इसकी एक्सपायरी को देख के। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस तरह जो साशे इस्तेमाल करते हैं, साशे के अंदर कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो और जैसे कि शैम्पू हो गया, अगर हम बच्चों को इस्तेमाल में लाते हैं तो शैम्पू का पूरा साशे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। या अगर आपके बाल कम है और आप पूरे जो साशे का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो क्या होता है, बाकी जो साशे के अंदर पड़ा शैम्पू है वो वेस्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह क्लॉथ पिन के साथ इसको लगा के आप वॉशरूम के अंदर किसी भी रैक के ऊपर आसानी से इसको फिक्स कर सकती हैं। इस तरह शैम्पू गिरेगा नहीं और ज़ाया नहीं होगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत सी लेडीज़ या बहुत से मेरे भाई जो हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा जो पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं मौसम में तब्दीली की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। अगर आपके फेस पे भी पिंपल हैं तो आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत आजमुदा टिप है। आपने डिस्प्रिन की एक गोली ले लेनी है और इसको थोड़े से पानी के अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेना है। जितने आपकी फेस पे पिंपल है आप उस हिसाब से इसको बना लीजिएगा और आपने कुछ इस तरीके से इसको तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद इसको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये यकजान हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने क्या करना है, कॉटन बड लेना है और कॉटन बड की मदद से आपके फेस पे जहाँ जहाँ पिंपल है आपने इसको लगा देना है। कोशिश करनी है कि आपने रात को सोते वक्त लगाना है ताकि आपके फेस पे लगा रहे और जो पिंपल हैं वो इसको जज़्ब कर ले और सुबह तक इंशाल्लाह आपका जो पिंपल है वो ड्राई हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के जो पेपर के हमारे पास कैरी बैग होते हैं, शॉपिंग बैग होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं। अगर आप इसका यूज़ देखेंगे, आप इसका इस्तेमाल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप इन वेस्ट जो पेपर बैग हैं इनसे किस तरह कारआमद चीज़ें बना सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले इसके सेंटर से कुछ इस तरीके से क्रीज़ बना लेनी है और क्रीज़ बनाने के बाद आपने इसकी प्रॉपर एक अच्छी सी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने दोबारा इसको अंदर वाली साइड पे हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के लिए अगर आप पहले से इसकी क्रीज़ इस तरह बना लेंगी तो आपको आसानी हो जाएगी, एक्यूरेट जो है आप अंदर वाली साइड पे इसको फ़ोल्ड कर पाएंगी। अब ये मैं इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर दूँगी और ये देखें फ़ोल्ड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से एक ज़बरदस्त सा बैग रेडी हो जाएगा। आप इस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें रख सकती हैं, अगर आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे रख रही हैं तो आप इसके अंदर लोशन डाल सकती हैं, पाउडर रख सकती हैं, शैम्पू रख सकती हैं, परफ्यूम रख सकती हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल में लाती हैं आप वो इसके अंदर रख के और ड्रेसिंग टेबल पे रखें। आपका जो सामान है वो गिरेगा नहीं, मैसी नहीं होगा। और अगर बच्चों वाला घर है तो आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को फेंक देते हैं जिससे क्या होते हैं, चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे अगर परफ्यूम शीशे की बोतल में है तो वो गिरेगा तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से पैम्पर को भी एडजस्ट करके अपनी साइड टेबल पे रखें और इस तरह आपके लिए आसानी होगी। और इसके अलावा अगर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहें, मतलब आप ट्रैवलिंग कर रही हैं तो आप इस तरह इस बैग के अंदर पैम्पर्स रख के या जो भी ज़रूरी चीज़ें आपको महसूस होती हैं छोटी छोटी सी वो आप इस तरह रख लें और इस तरह चीज़ें गुम नहीं होगी और आप आसानी से बैग के अंदर रख के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। और इसके अलावा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा बचा है उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम कुछ इस तरीके से क्रीज़ बना के फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसके जो नीचे वाले हिस्से पे जो हमने कट लगाया हुआ है
इसको फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से टेप के साथ इसको लॉक कर देंगे, ताकि कोई चीज़ इसके अंदर रखें तो वो हमारी गिरे नहीं और ज़ाया भी ना जाए। अभी देखिए मैंने इसके नीचे स्कॉच टेप लगा दी है। आप चाहें तो ग्लू के साथ इसको अटैच कर लें, चाहे तो आप पेपर टेप लगा लें। जो आपके पास चीज़ दस्तियाब है आप वो इसके साथ इसको कुछ इस तरीके से फ़िक्स कर दें। अब इसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, इसके अंदर आप मेडिसिन्स रख सकते हैं। इस तरह की बोटल्स होती हैं मेडिसिन्स की, वो सारी रख सकती हैं। अगर आप इसको वाशरूम में रखना चाहें तो आप इसके अंदर ऑयल रख सकती हैं, शैम्पू रख सकती हैं, कंडीशनर रख सकती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी जो हमें वाशरूम में भी ज़रूरत होती है। और अगर वाशरूम में अगर इस बैग को आप बना के रख लेंगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। और अगर आप चाहें तो इससे एक मिनी सा कैरी बैग भी बना सकती हैं। वो किस तरह, जो फर्स्ट पे हमने बैग कट करके बनाया था वो, और जिसके ऊपर हैंडल है, आप कुछ इस तरीके से इनको एक दूसरे के अंदर फ़िक्स करें। एक तो ये जगह कम घेरेगा और दूसरा आप इसके अंदर चीज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकती हैं और हैंडल की मदद से आपको बैग को पकड़ने में भी आसानी रहेगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारी मेहनत का फल होता है और हमें मोटिवेशनल पावर मिलती है और हम मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। ये लास्ट जो मेरी टिप है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ख़वातीन जब किचन में काम करती हैं, प्याज काटती हैं, तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। अगर आप भी उन ख़वातीन में से हैं जिनकी आंखों से प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करना है, क्योंकि प्याज जो है वो हर खाने की जान है। इसके बगैर खाना जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता। तो जब प्याज काटते हैं, अगर ये मसला है तो आपने लाजमी क्या करना है, नाइफ़ पे कुछ इस तरीके से लीमू लगा लेना है। लीमू लगाने से क्या होगा, इसका जो तुर्श टेस्ट होता है वो प्याज के अंदर जो सल्फ़र मौजूद होता है, मादा होता है जो निकलता है, जो हमारी आँखों के अंदर से पानी निकालने का सबब बनता है, तो वो इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह आप ढेरों प्याज जो हैं मिनटों में काट सकती हैं बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी परेशानी से। और अगर आपको दोबारा महसूस हो कि दोबारा आँखों से पानी निकलना शुरू हो गया, तो आप दोबारा लेमन लें और दोबारा छुरी पे लगाएं और लगाने के बाद प्याज को काटें। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगी है तो अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त के खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।